नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सदियों पहले की बात है जब यूरोप के लोग एशिया की अद्भुत संपत्ति और मसालों की खुशबू के बारे में सुनते थे। भारत उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। यहाँ से काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, रेशम और कीमती रत्न दूर दूर तक व्यापार के लिए जाते थे। यूरोप के व्यापारी इन वस्तुओं को बहुत महंगे दामों पर खरीदते थे, क्योंकि उन्हें भारत तक पहुंचने के लिए लंबा और कठिन स्थलीय मार्ग तय करना पड़ता था। ये रास्ता मध्य एशिया और अरब व्यापारियों के नियंत्रण में था। यूरोप के कई देशों के राजा और व्यापारी चाहते थे कि भारत तक पहुंचने का कोई सीधा समुद्री मार्ग मिल जाए, जिससे वे बिना किसी मध्यस्थ के सीधे व्यापार कर सकें। इसी इच्छा ने कई समुद्री यात्राओं को जन्म दिया। उस समय समुद्री यात्राएं बेहद खतरनाक होती थीं। जहाज लकड़ी के बने होते थे, समुद्र के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती थी और तूफान का खतरा हमेशा बना रहता था। इसी समय पुर्तगाल एक छोटा लेकिन महत्वाकांक्षी समुद्री देश बनकर उभर रहा था। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री खोजों को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों से पुर्तगाली नाविक अफ्रीका के तटों की खोज करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट को पार किया और दक्षिण की ओर आगे बढ़ते गए। 1488 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डायस अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचा। उसने उस स्थान को पार किया जिसे आज केप ऑफ गुड होप, आशा का अंतरीप कहा जाता है। ये खोज बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि अफ्रीका के चारों ओर घूमकर एशिया तक समुद्री रास्ता संभव है। अब पुर्तगाल के राजा मैनुएल प्रथम ने भारत तक समुद्री मार्ग खोजने के लिए एक बड़े अभियान की योजना बनाई। इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए चुना गया एक साहसी और अनुभवी नाविक वास्को द गामा। 1497 ईस्वी में वास्को द गामा 4 जहाजों और लगभग 170 नाविकों के साथ पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से निकल पड़ा। ये यात्रा आसान नहीं थी। जहाजों को विशाल अटलांटिक महासागर पार करना था और फिर अफ्रीका के चारों ओर घूमना था। कई महीनों तक समुद्र में रहने के बाद उनके सामने भयंकर तूफान आए। कभी जहाज ऊंची ऊंची लहरों में फंस जाते, कभी नाविकों को भोजन और पानी की कमी का सामना करना पड़ता। कई नाविक बीमार पड़ गए, लेकिन वास्को द गामा ने हार नहीं मानी। आखिरकार उनका जहाज अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप को पार करने में सफल हुआ। इसके बाद वे अफ्रीका के पूर्वी तट की ओर बढ़े और कई बंदरगाहों पर रुके। वहां उन्हें अरब व्यापारियों से भारत के बारे में और जानकारी मिली। अफ्रीका के मालिंदी नामक बंदरगाह पर उन्हें एक अनुभवी नाविक मिला, जिसने उन्हें हिंद महासागर के रास्ते भारत तक पहुंचने में मदद की। ये यात्रा भी आसान नहीं थी, लेकिन कई सप्ताह की कठिन समुद्री यात्रा के बाद आखिरकार 1498 ईस्वी में वास्को द गामा का जहाज भारत के केरल राज्य के कालीकट कोझिकोड तट पर पहुंचा। यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। पहली बार कोई यूरोपीय जहाज सीधे समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था। उस समय कालीकट पर जमोरिन नामक शासक का शासन था। वास्को द गामा और उसके साथी वहां के बाजार, मसालों और व्यापार की समृद्धि देखकर चकित रह गए। कालीकट उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा केंद्र था, जहां अरब, भारतीय और एशियाई व्यापारी आते जाते थे। वास्को द गामा ने जमोरिन से मुलाकात की और व्यापार की अनुमति मांगी। शुरुआत में कुछ कठिनाइयां आईं, क्योंकि स्थानीय व्यापारियों को यूरोपियों के आने से अपने व्यापार पर खतरा महसूस हुआ। फिर भी यह यात्रा इतिहास में एक नए युग की शुरुआत बन गई। वास्को द गामा कुछ समय बाद पुर्तगाल लौट गया और अपने साथ भारत के मसाले और व्यापार की खबरें लेकर गया। जब ये समाचार यूरोप पहुंचा, तो वहां उत्साह फैल गया। अब यूरोप के कई देश भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। इसके बाद पुर्तगाल ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने शुरू किए। आगे चलकर डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी भारत आए।
धीरे धीरे यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव भारत में बढ़ने लगा। हालांकि यह कहना पूरी तरह सही नहीं है कि वास्को द गामा ने भारत की खोज की, क्योंकि भारत पहले से ही एक प्राचीन और समृद्ध सभ्यता था। यहाँ हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और कई महान राजवंश विकसित हो चुके थे। असल में वास्को द गामा ने केवल यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग खोजा, जिससे यूरोप और भारत के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ। इस खोज का दुनिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे वैश्विक व्यापार के नए रास्ते खुले, समुद्री यात्राओं का महत्व बढ़ा और यूरोप तथा एशिया के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मजबूत हुए। आज भी इतिहास में वास्को द गामा की यात्रा को विश्व की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री खोजों में से एक माना जाता है। ये केवल एक नाविक की यात्रा नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा क्षण था जिसने दुनिया के व्यापार, राजनीति और इतिहास की दिशा बदल दी। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।